हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 7 आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है निर्धनता। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैप्टर 7 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर आगे और अच्छे समझ में आए। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्धनता को दूर करने के उपाय। स्टूडेंट्स, हमारी सरकार ने निर्धनता को दूर करने के लिए काफ़ी सारे उपाय किए हैं। ये उपाय कुछ इस प्रकार हैं। पहला है जीडीपी में वृद्धि द्वारा निर्धनता का सामना करना। स्टूडेंट्स, जब हमारी सरकार ने निर्धनता को दूर करने के उपायों के ऊपर विचार किया तो उन्होंने देखा कि निर्धनता की समस्या के समाधान के लिए जीडीपी में वृद्धि करना काफ़ी अच्छा उपाय है, जिसके कारण उन्होंने विचार किया कि जब जीडीपी में वृद्धि की गति तीव्र होगी तब रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिसके कारण अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा, जिसका सामान्य अर्थों में मतलब निर्धनता का कम करना है। अब हमारा दूसरा उपाय है आय के वितरण में सुधार द्वारा निर्धनता का सामना करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आय के वितरण में सुधार का मतलब है राजकोषीय तथा कानूनी उपायों के माध्यम से निर्धनता का सामना करना, जिसमें पहला उपाय है राजकोषीय उपाय। स्टूडेंट्स, राजकोषीय उपाय का मतलब है कराधान और आर्थिक सहायता द्वारा निर्धनता को कम करना। इसके अंतर्गत सरकार ने भोजन, शिक्षा और आवास सहित जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करी तथा निर्धन वर्ग को उनके मकानों के निर्माण के लिए पूंजीगत अनुदान भी प्रदान किए। अब दूसरा उपाय है कानूनी उपाय। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कानूनी उपायों का मतलब है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसके अनुसार मालिकों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह अपने कर्मचारियों को एक अनुबंधित न्यूनतम मजदूरी अवश्य देंगे। और साथ ही साथ कानूनी उपायों के अंतर्गत कृषि उत्पादों की खरीद के लिए पटल कीमत जैसी नीतियों को भी शामिल किया गया। अब निर्धनता को दूर करने के उपाय का तीसरा पॉइंट आता है जनसंख्या नियंत्रण द्वारा निर्धनता का सामना करना। स्टूडेंट्स, भारत का यह अनुभव दर्शाता है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि लोगों के बेहतर जीवन स्तर के रूप में प्रकट होने में असफल हुई है। और सरकार ने यह भी देखा कि निर्धनता का उन्मूलन तभी संभव है जब जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जाए, ताकि जीडीपी में वृद्धि का प्रतिबिंब प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि के रूप में दिखाई दे। अब हमारे निर्धनता को दूर करने का फोर्थ उपाय आता है निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले अन्य उपाय, जिसमें पहला उपाय है कृषि का विकास। स्टूडेंट, सरकार ने यह देखा कि कृषि का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण करने और छोटे किसानों को उचित प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाने पर और साथ ही साथ भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाने पर कृषि का विकास अधिक होगा, जिसके कारण निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ेगी। दूसरा उपाय है कीमत स्थिर में स्थिरता। स्टूडेंट्स, निर्धनता के उन्मूलन के लिए कीमत स्थिरता एक महत्वपूर्ण शर्त है, क्योंकि अगर कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी तो निर्धन लोगों का जीवन स्तर और भी ज़्यादा नीचा होता जाएगा। अब तीसरा उपाय आता है बेरोजगारी का उन्मूलन। स्टूडेंट, सरकार ने यह देखा कि यदि निर्धनता को दूर करना है तो बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कई अवसर प्रदान किए और साथ ही साथ यह भी देखा कि उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होना चाहिए। अब हमारा चौथा उपाय आता है उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, हमारे देश भारत में सरकार को उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक को अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर श्रम की आपूर्ति बहुत ही अधिक है
और उत्पादन की इस तकनीक से ही रोजगार की मात्रा बढ़ेगी और जिससे निर्धनता कम होगी। अब हमारा 5वां उपाय आता है निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत सरकार को निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा आदि को संतुष्ट करने के प्रयत्न करने चाहिए, जिससे जो निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। अब हमारा 6वां उपाय आता है पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। स्टूडेंट्स, इस उपाय के अंतर्गत सरकार को अत्यंत पिछड़े एवं निर्धन इलाकों में विशेष रियायतें या फिर छूट तथा सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे निजी पूंजी उन प्रदेशों में अधिक से अधिक निवेश कर सके। अब 7वां उपाय आता है स्वरोजगार के लिए अवसर। स्टूडेंट्स, इस उपाय के अंतर्गत सरकार को स्वरोजगार की अवस्था प्राप्त करने के लिए काफ़ी नए नए अवसरों की खोज करनी चाहिए, जिससे स्वरोजगार के साधनों के रूप में लघु उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे स्वरोजगार की मात्रा अधिक हो तथा रोजगार बढ़ता रहे और साथ ही साथ निर्धनता का अंत हो। अब हमारा 8वां उपाय आता है प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली। स्टूडेंट, देश में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के लिए सरकार को खाद्यान्न तथा जीवन की अन्य अनिवार्यताओं की पूर्ति के स्थान पर एक प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाई जानी चाहिए, जिससे निर्धन लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और निर्धनता का उन्मूलन या फिर अंत हो जाए। स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।